हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट रीजनिंग या मशीन इनपुट जिसे हम कहते हैं, उसका तीसरा पार्ट। यहाँ पे जो न्यू पैटर्न आपके पूछे जा रहे हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप वो दोनों पार्ट देख पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे, एक आपका नंबर वाला प्रॉब्लम ही है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था आपके वेरिएशन हो रहे थे, यहाँ भी आपके वेरिएशन भी और शिफ्टिंग भी है, दोनों आपका मिलाया गया है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे हो रहा है और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जाम में अगर आएगा तो घबराइएगा नहीं, आखिरी स्टेप में चल करके वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइएगा। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, इनपुट दिया गया है 36, 25, 49, 81, 16, 676। स्टेप 1 में अब आपको, जैसे मैंने पहले बता दिया था पहले वीडियो में, कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है आपके सामने तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक स्टेप में देखना होगा कि क्या मशीन जो जिसमें इनपुट दिया जा रहा है वो हर एक स्टेप में क्या काम कर रही है, किस तरीके से इन नंबर्स को ट्रीट कर रही है, ये बात आपको समझनी होगी। ओके, तो मैंने बताया था कि आप स्टेप वाइज लिखते रहिए कि हर एक स्टेप में क्या काम हो रहा है। जैसे अगर मैं स्टेप 1 में चलूँगा तो यहीं पे मैं लिख लूँगा, क्योंकि स्क्रीन पे सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पे लिखी होंगी तो आपको तो देखने को मिलेगा नहीं, मतलब आप उस पर लिख तो सकते नहीं है यहीं पे कि आप स्टेप 1 में क्या हो रहा है। तो आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना है कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, बस ये लिख लीजिए। तो अगर देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 36 है, ये 25 है, 49 है। तो अगर देखिए तो ये सब क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, इन्हीं सब नंबर्स का उन्हीं के सामने उसका स्क्वायर लिख दिया है, किसके स्क्वायर हैं। ये बात भी ध्यान रखें, जरूरी नहीं 36 है तो इसके नीचे 6 लिखा जाए। हो सकता है 36 ये है तो 6 इस तरफ से चालू हो सकता है, राइट हैंड साइड से इधर से लिखना शुरू कर देता कि 36 है तो इधर 6 लिखा जाएगा, ये 25 है तो फिर यहाँ 5 लिखा जाएगा। तो किधर से लिखा गया है इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो खैर थोड़ा सिंपल है कि एक ही तरफ से लिखा गया है। ये 36 है, 25 है तो 5 का स्क्वायर है, 49 है तो 7 का, 81 है तो 9 का, 16 है तो 4 का, 676 है तो 26 का। ठीक है, मतलब पहले वाले जो स्टेप है उसमें क्या किया गया, सबका अंडर रूट निकाला गया। ठीक है, मैंने अपने समझने के लिए लिख लिया है कि पहले स्टेप में अंडर रूट निकाल रहे हैं। स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, देखिए क्या है, 6 का आपका 17 बन गया, 5 14 बन गया, 7 20 बना है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो अब देखिए 6 17 कैसे बन सकता है, तो आप समझ सकते हैं या तो इसमें कुछ जोड़ा जाएगा या तो कुछ इसमें गुणा किया जाएगा, तभी आपका बन पाएगा 17। 5 14 इसी तरह बनेगा, 7 20 तब बनेगा। तो हम देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो होता है। जल्दी जल्दी से सोचना है कि 6 17 कैसे बन सकता है। अगर मैं 6 में 11 जोड़ दूँ तो 17 बनेगा। 5 14 कैसे बन सकता है, तो 9 जोड़ूंगा, यहाँ पे 11 जोड़ा और यहाँ पे 9 जोड़ा है। 7 में 20 जोड़ने कैसे बनेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। मतलब देखिए कोई एक आपका क्या है कि कोई एक स्टेप नहीं बन रहा है, आप समझ लीजिए कोई यहाँ पे सीरीज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक 11 है तो एक 9 है तो एक 13 है, मतलब यहाँ पे कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब जुड़ कुछ नहीं रहा है। तो हम गुणा करके देखते हैं 6 17 कैसे बन सकता है। तो देखिए 17 तो 6 के पहाड़े में आता नहीं है, लेकिन हम आसपास देखें तो 6 3 18, 18 में से अगर एक मैं घटा दूं तो 17 मिल जाएगा। मतलब क्या है कि जो भी गिवन नंबर है उसमें 3 का गुणा करेंगे और एक घटाएंगे तो हमको मिल रहा है। लेकिन कब, जब आगे भी ये फॉलो हो। तो 5 में अगर मैं 3 का गुणा करूँ, 5 3 15, एक घटा लूँ 14 मिल गया। ठीक है, 7 में तो 7 3 21, एक घटा लिया 20। 9 में तो अब देखिए 2 में 3 में चेक कर लीजिए, मतलब बस वही आपका कर रहा है। मतलब सेकंड स्टेप में क्या है, 3 का गुणा और 1 माइनस हो रहा है सब में, ये भी बदल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 माइनस हो रहा, 2 माइनस हो रहा, 3, ये भी दोनों क्या है, फिक्स है एकदम। ओके, देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, अगर खुद से आप कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं कि 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 4 3 12, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, तो हर एक स्टेप पे कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 3 में देख लीजिए एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है, मतलब वो पूरे में फॉलो होगा। यहाँ पे आप समय अपना बचा सकते हैं। फिर अगर मैं स्टेप 3 में चलूँ कि 17 है ये आपका 11 कैसे हुआ, 14 है ये आपका 8 कैसे हुआ, 20 आपका 14 कैसे हुआ, 26 20 कैसे हुआ, तो इसको आपको देखना है। तो देखिए फिर से या तो जुड़ सकता है या तो यहाँ पे कुछ भाग होगा। ठीक है, तो भाग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर छोटा हो रहा है। ठीक है, 17 का 11 हो रहा है, गुणा नहीं होगा। ठीक है, या फिर गुणा भी होगा तो पॉइंट का होगा। तो देखिए सबसे पहले हम जोड़ घटा के देख लेते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे अंतर निकालूं, 17 और 11 में कितने का अंतर आता है, तो मैं 6 घटा दूं तो 11 मिल जाएगा। 14 और 8 में भी देखिए 6 घटाऊंगा तो 8 मिल जाएगा। 20 में से भी 6 घटा दूंगा तो 14 मिल जाएगा। मतलब सब स्टेप में क्या हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। मतलब तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है। इसको मैं ऐसे लिखते चलूंगा, आपको मैं सिर्फ सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम टाइम में कैसे सॉल्व करना है ये भी आप देखते रहिए। फोर्थ वाले स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए चलिए
तो देखिए 11 का 16 बन रहा है, 8 का 5 बन रहा है, 14 19 बन रहा है, 20 17 और ये आपका ऐसे हो रहा है। लेकिन ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपको समझना होगा कि चौथे स्टेप में आखिर हम कर क्या रहे हैं कि 11 का 16 बन गया, 8 का 5 बन गया, 14 का 19 बन गया। तो देखिए 11 और 16 कैसे बन सकता है, तो अगर मैं 11 में 5 जोड़ दूं तो आपका क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा कि नहीं। ओके, लेकिन 8 में अगर मैं क्या करूँगा, 3 घटाना पड़ेगा तब 5 बनेगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ 14 और 19, तो फिर देखिए अगर मैं 14 में 5 जोड़ दे रहा हूँ तो क्या बन जा रहा है, 19। नेक्स्ट देखिए क्या है, 20 में से 3 घटाना। देखिए अब अल्टरनेट सीरीज फॉर्म हो रही है। अगर आप केवल 2 स्टेप चेक करके आगे बढ़ते फिर आप गड़बड़ कर देते, इसलिए कह रहा हूँ कम से कम 3 स्टेप तो आप चेक करिए। यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 5 मिला, तो मुझे एक आइडिया हुआ कि कहीं अल्टरनेट सीरीज तो नहीं फॉर्म हो रही। यहाँ पे 5 है, एक अंक छोड़ के फिर 5 जोड़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए 5 जुड़ेगा और यहाँ पे 3 माइनस होगा। मतलब क्या है, एक शुरुआत आपकी 5 जोड़ने से होगी, नेक्स्ट वाले में 3 घटाना होगा। इसको मैंने लिख लिया है, ठीक है। स्टेप 5 में आते हैं। 16 क्या बना है, 5, 5 क्या बना है 16, ये 19, ये 17, ये 10, ये 18। अब ये 16 5 कैसे बना है इसको देखिए, तो आपको ये समझ में आया होगा कि 16 5 तो बन गया और 5 16 बन गया है, लेकिन 19 तो 19 ही रहा है, 17 तो 17 ही है, 10 तो 10 ही है और 68 तो 68 ही है। तो ये आखिर हुआ क्या है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, आप सोचिए क्रॉस कर दिया गया है इनको, ठीक है, ये क्रॉस हो गया है। तो क्रॉस हुआ होता तो केवल पहले 2 नंबर को क्रॉस किया गया, ऐसा कोई लॉजिक फिट बैठता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो स्टेप 5 में क्या हुआ है, यहाँ तक तो आपकी मशीन ने अलग अलग काम किया, लेकिन स्टेप 5 से मशीन ने क्या किया, उसको रीअरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब क्या कि 5 को उठा करके आगे लाया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, शिफ्ट किया गया है 5 को, क्योंकि 5 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो 5 को उठा के आगे ला दिया गया है, बाकी सब कुछ वैसे ही, 5 आगे आ गया तो 16 19 17 10 वैसे का वैसा ही है। तो 5वें स्टेप से क्या हो रहा है, ये आपका शिफ्टिंग चालू हो रही है। शिफ्टिंग भी कैसी है, आप इसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि शिफ्ट आपका किधर से हो रहा है, राइट टू लेफ्ट है, तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट आपका शिफ्ट हो रहा है, और क्या है, शॉर्टेस्ट नंबर आपका ये शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं कोड फॉर्म में, आपको ही समझना है, ना तो एग्जामिनर को समझना है, ना तो इस पर कोई नंबर मिलना। ठीक है, फिर 6th स्टेप में क्या हो रहा है, 6th स्टेप में देखिए फिर क्या हुआ कि अब यहाँ पे 5 तो आपका आ गया इधर, अब क्या हो रहा है कि 10 वाला जो, अब इसके बाद 5 के बाद जो सबसे छोटा नंबर क्या है 10, यहाँ से 10 को उठाया गया और इसको यहाँ पे रखा गया 16 के आगे। ठीक है, फिर आपका बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही मूव कर गया। फिर जो आपका 7वां स्टेप है उसमें क्या किया गया, 17 को उठाया गया और 17 को 19 के बीच में लाया गया। क्यों, क्योंकि 16 अपने आप ऑटो अरेंज था। ऑटो अरेंज है तो उसके लिए एक स्टेप नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके लिए एक स्टेप बढ़ाया गया, ऑटो अरेंज है तो वही छोड़ दिया गया। फिर 17 को 16 और 19 के बीच में रखा गया। अब ये पूरी सीरीज क्या होगी आपकी, शॉर्ट हो गई, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो गई, 5 10 16 17 1968 बढ़ते हुए क्रम में हो गई। मतलब 6th और 7th वाले स्टेप में क्या है, सेम चीजें की जा रही हैं जो कि 5वें में रिपीट हो रहा है। ओके, और कह रहा है 7th इज द लास्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखिए ये जो 7th लास्ट स्टेप है, अब जैसे मैंने बताया था नंबर वाला, अगर आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन इसका, मतलब जो पहला पार्ट दिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें स्टेप्स क्या थे, फिक्स थे। लेकिन इस सीरीज में देखिए क्या है, ऊपर तो आपका वेरिएशन हो रहा है, मतलब अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं, और नीचे से क्या शिफ्टिंग स्टार्ट हो गया। और शिफ्टिंग की वजह से क्या है, ये जो स्टेप है 7th, ये आपका फिक्स नहीं होगा। हो सकता है किसी सीरीज में केवल 5 स्टेप ही हो जाए, मतलब ये 4 स्टेप तो आपके फिक्स ही रहेंगे। ठीक है, 5वें स्टेप में हो सकता है केवल एक नंबर ही आपको मूव करना रहे, पूरा का पूरा शॉर्ट हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका 5वां स्टेप ही आखिरी हो जाएगा। या फिर 6 स्टेप भी लग सकते हैं, 7 या 7 से अधिक भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो फिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका था प्रॉपर क्वेश्चन करने का, क्या यहाँ पे आपको समझना था, क्वेश्चन को कैसे इनपुट दिया जा रहा था, कैसे सॉल्व करना था, ये मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नया पैटर्न आ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, क्वेश्चन को समझने में। समझ जाते हैं अगर क्वेश्चन को, फिर तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, इसी वजह से क्वेश्चन को कर नहीं पा रहे हो। इनपुट आउटपुट को लेकर के मन में डर व्याप्त होता जा रहा है, भरता जा रहा है कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया है तो करना ही नहीं। कई लोगों को मैंने कमेंट देखे ये तो बेकार सेक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। आप 5 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं
कम समय में जितना आप और चीज़ों को देंगे, पजल को देंगे, सिटिंग अरेंजमेंट को देंगे, उससे कम समय में और उससे ज़्यादा श्योरिटी के साथ आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। आप सिटिंग अरेंजमेंट कर भी लेते हैं, कोई भरोसा नहीं सही है कि नहीं सही है, लेकिन भाई यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए अभी अपनी प्रैक्टिस पे, तो 5 नंबर जो आपके हैं वो 100% गारंटी के साथ आप कह सकते हैं ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो 100% सही होगा। क्यों? अगर लॉजिक नहीं होगा तो आपका कुछ पैटर्न ही सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ के रखना होगा, डरना नहीं है इससे, बल्कि यहाँ से आपके जो SBI वगैरह एग्ज़ाम है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो प्री का कह लूँ या फिर मेंस का कह लूँ, दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन बेस्ड होगा। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, ये इनपुट है, ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसे लीजिएगा और इसको जैसे मैंने अभी बताया था जो मशीन है उसी में इनपुट दिया गया है, और आप बताइएगा कि ये इसमें आपके कितने स्टेप्स आते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे इसे सॉल्व करने में। अगर मैं कहूँ कि 4th स्टेप के लेफ्ट से चौथा नंबर कौन सा है, उसका आंसर क्या होगा। फिर 6th स्टेप अगर आता है, तो अगर 6th स्टेप आता है तो लेफ्ट साइड से जो आपका चौथा नंबर पड़ेगा उसके राइट साइड में दूसरा नंबर कौन सा होगा, ये आप बताइएगा। ये 3 क्वेश्चन के आंसर करने का प्रयास करिएगा, खुद से करिएगा और देखिएगा कि टोटल टाइम कितना लगा। ओके, इस बात को सबसे ज़्यादा नोट करके रखिएगा, एक अपने साथ टाइमर लेकर के रखिए, मोबाइल में लगा करके रखिएगा। जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा तभी इसको ऑन कर दीजिएगा और तीनों क्वेश्चन का आंसर करने में देखिएगा आपको कितना टाइम टोटल लगता है। इन तीनों के साथ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं देखूंगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कैसी हो रही है। आगे आपको मैं और सारे जब क्वेश्चंस दूंगा, क्विजेस दूंगा, तो आपको समझ में आएगा आप कितना इंप्रूवमेंट खुद में कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस हो, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, आपके पास कुछ और अलग क्वेश्चंस हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, वो क्वेश्चन में इंक्लूड कर लूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों तक वीडियो पहुँच सके और ज़्यादातर लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।